लो बेटा रिकॉर्डिंग भी शुरू होगी। तो बच्चों आज हम जो काम करेंगे हमारा पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर आधारित मिसलेनियस के क्वेश्चन है, जिन्हें करने में तुम लोगों को थोड़ी सी समस्या भी आ रही होगी, जिनमें से एक क्वेश्चन में पहले बता चुका, सेकंड और थर्ड तुम लोगों की प्रॉब्लम थी। तो जिन बच्चों की सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम की दृष्टि से समझे, और बाकी बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया वो भी आप उनको समझ लें। देखो बेटा, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 2 में आया है आपके पास a इज इक्वल टू, हाँ दिख रहा है, a इज इक्वल टू 2 में आता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो बेटा हमें जो प्रूव करना है a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, पूरे में यही है 3 की पावर n माइनस 1, यही रिपीट करना है। तो बेटा देखो, इसमें हमें मैथमेटिकल इंडक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है, मैं इसकी वजह भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके और मुझे उम्मीद है बोर्ड भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा सभी को। यस सर। वेरी गुड। तो बेटा देखो, इस तरीके की क्लास में एक आध दिन दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, अदरवाइज रोज पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्लास जैसी फीलिंग आएगी और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बाद में। तो बेटा यहाँ a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और आपको a की पावर n प्रूव करना है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ होता a स्क्वायर प्रूव करो, अगर बाय द वे आपको कहा जाए a स्क्वायर फाइंड करो, a क्यूब फाइंड करो, तो मुझे उम्मीद है आप इजीली कर दोगे। भाई a स्क्वायर के लिए a की मल्टीप्लाई a में कर दोगे, आप हो जाएगा प्रूफ। a क्यूब के लिए a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a में कर दोगे, हो जाएगा प्रूफ। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो a की पावर n की है, और बच्चों तुम्हें पता है a की पावर n के लिए आप लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है आपको कि भाई सबसे पहले आप मान लो, माना पी एन सच दैट, आप लोग याद करो ऐसे ही करते थे हम लोग 11वीं में, जब हम माना पी एन सच दैट लिखते हैं, इसको लिखते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि n इक्वल टू 1 पर प्रूव करो, n इक्वल टू k पर प्रूव करो, और n इक्वल टू k प्लस 1 पर प्रूव करो। तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारा n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए आप लिखोगे यहाँ से कि n इक्वल टू 1 रखने पर समीकरण एक में n बराबर 1 रखने पर, जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो P1 सच दैट a इज इक्वल टू एज इट इज, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इधर n इक्वल टू 1 रखोगे तो a की पावर 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 1। तो बेटा आप देख रहे हो कि a की वैल्यू जो थी वही आई, इसका मतलब क्या हुआ, अतः n बराबर 1 पर दिया गया कथन सत्य है। बेटा 11वीं की बात से रिलेटेड करके चल रहे हैं हम इसको, और मुझे उम्मीद है सबकी समझ भी आ रहा होगा। उसके बाद आप लिखोगे इसको समीकरण नंबर 2। अगला जो हेडिंग होता था हमारा, उसमें आप लिखते थे n बराबर k रखने, तो हम यहाँ लिखेंगे n बराबर k रखने पर। तो बेटा n बराबर k रखने का जो प्रोसेस है, जहाँ जहाँ n आपको दिखाई दे रहा है समीकरण एक में, वहाँ वहाँ आप n बराबर k रख दें। तो जब आप n बराबर k रखेंगे तो a इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यहाँ a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, एज इट इज, यही सारी बातें आ गई, और इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा यहाँ तक की सारी बातें 11वीं की हैं, और 11वीं जिन्होंने अच्छे से कर रखी उनकी समझ में आ रहा होगा। बेटा n बराबर 1 रखना इजी है, n बराबर k रखना भी इजी है, n बराबर k प्लस 1। तो
तो बच्चों k+1 रखने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो a की पावर k है इसमें a की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ताकि इधर a की पावर k+1 बन सके। इधर a की पावर k+1 बनेगा तो इधर भी a की पावर k+1। इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा है यहाँ पर समीकरण 3 में, देखो हमने ऐसे किया है, यहाँ लिखेंगे दोनों और a की गुणा करने पर, तो बेटा जब हम दोनों और a की गुणा करेंगे तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, कोई a की पावर k है तो a की पावर k, आपने राइट साइड a की गुणा की तो इधर भी आप राइट साइड, तो ब्रैकेट आपने लिखा 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। और बेटा इधर जो गुणा करी हमने वो काहे की गुणा कर दी हमने यहाँ एक। बात सबकी समझ आ रही है या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो बेटा। सीमा समझ आ रही है बात? सीमा कहाँ चली गई मोबाइल रख के? यस सर। आ रही है समझ? सर अब हमने क्या किया, देखो यहाँ a की पावर k था तो इसको आप pk से डिनोट कर रहे थे, लेकिन अब a की पावर k+1 है तो अब आप इसको y से डिनोट करेंगे, pk+1 सच दैट, ऐसे लिखेंगे इसको pk+1 सच दैट। तो बेटा ये आ गया आपके पास a की पावर k+1 इज इक्वल टू, यहाँ हमने दोनों आव्यूह की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। तो बेटा आव्यूह की मल्टीप्लाई आप पहले भी सीख चुके, फिर से हम करेंगे। आव्यूह की मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो उठाओ, ऐसे घुमाओ, यहाँ गुणा करो पहला एलिमेंट, यहाँ करो दूसरा एलिमेंट, यहाँ करो तीसरा एलिमेंट। तो हमने गुणा करनी स्टार्ट की। बेटा जब इसकी गुणा यहाँ करेंगे 1 1 1 में सेम आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, पहला एलिमेंट। अब इससे आगे गुणा करेंगे फिर भी सेम एलिमेंट, तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, फिर तीसरा एलिमेंट भी यही 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। मुझे उम्मीद है सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब हमने क्या किया, नीचे दूसरे जो रो है उसके एलिमेंट कैसे आएंगे, दूसरी रो को ऐसे उठाए, ऐसे घुमाए, यहाँ गुणा करी ये वाला एलिमेंट, यहाँ गुणा करी ये वाला एलिमेंट, यहाँ गुणा करी ये वाला एलिमेंट, तो बेटा सेम ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद लिख देंगे जब सेम ही आ रही कोई चीज़। अब आप इनकी कैलकुलेशन करते हैं, तो a की पावर k+1 इज इक्वल टू, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर को लिखना चाहूँगी, क्या तो तुम्हें नीचे से दिखाई ना दे रहा हो, तो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ देखो 3 की पावर k माइनस 1 पूरे में से कॉमन, यहाँ आया 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ भी यही चीज़ आएगी, यहाँ भी यही चीज़ आएगी, और यहाँ देखो बेटा कितना आ गया 3, तो 3 की पावर k माइनस 1 में जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1। और इसको आप थोड़ा सा ठीक करके लिख दें, कैसे लिखेंगे इसको ठीक करके, आप ऊपर की लाइन में लिखता हूँ, इसको आप लिखेंगे a की पावर k+1 इज इक्वल टू 3 की पावर k+1 माइनस 1। भाई k माइनस 1 प्लस 1 था तो प्लस 1 को पहले लिख दिया, माइनस 1 को बाद में लिख दिया आपने। फिर आप लिखोगे 3 की पावर k+1 माइनस 1, 3 की पावर k+1 माइनस 1, सारे एलिमेंट यही आ जाएंगे सेम एज इट इज। अब आप अपने क्वेश्चन से यानी समीकरण 1 से कंपेयर करो कि जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ आपको k+1 दिखाई दे रहा है। जब बेटा जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ आपको k+1 दिखाई दे रहा है, तो फिर कोई समस्या का विषय नहीं, यही हमें प्रूव करना था। तो समझ आया सबको या कोई दिक्कत किसी को? जी सर। बोलो बेटा किसी कोई समस्या अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
बेटा तीसरा क्वेश्चन किस किस की था प्रॉब्लम, बताओ जल्दी से। सर मेरा। चलो तीसरा बता सर दो। मेरा। सर बोलो बोलो, कुछ बोल रही भागीरथी, बोल रही शायद, बोल भाई। यस सर, मेरा भी था थर्ड क्वेश्चन। चलो लिखो तीसरा क्वेश्चन सभी बच्चे। बेटा कॉपी पेन भी अपने पास ही रखा हो, क्योंकि कई बार क्या है वीडियो वगैरह बनानी है तो याद नहीं रही, फिर सब भूल जाओ। तो वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फिर भी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ऐसे क्लास पढ़ना ठीक लग रहा ना, कोई समस्या का विषय तो नहीं है? सर सही लग रहा है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे हमारे क्लास पढ़ते हुए प्रिंसिपल साहब भी कभी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं, कोई बात पूछेंगे तो उसकी जवाब देनी है आप लोगों को। कोई भी अगर जुड़ता है, बड़ा अधिकारी भी जुड़ सकता है हमारे इस क्लास में, तो उस चीज़ से घबराना नहीं बिल्कुल, आज नहीं मतलब किसी भी दिन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू 3 में आया आपके पास, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए ए की पावर n इज इक्वल टू। तो बेटा हमें ए की पावर n इज इक्वल टू सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 प्लस 2n माइनस 4, 1 प्लस 2n माइनस 4n और n 1 माइनस 2 n और 1 माइनस 2n। तो देखो बच्चों प्रोसेस तो वही है सेम, बस थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक कर दी होगी आप लोगों ने। सबसे पहले पी एन सच दैट और इसको इक्वेशन नंबर, और अगला जो काम है एन बराबर 1 रखने का। बेटा जब आप एन बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर तो सेम एज इट इज है ही, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ ए की पावर 1 जब आप एन बराबर 1 रखेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 रखा तो माइनस 4 8 और यह आ गया आपका माइनस 1। तो बेटा दोनों तरफ देखो ए सेम आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि अतः समीकरण 2 डालो, अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। ये सारी बातें लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, अभी तुम भी ऐसे ही छोड़ दो इसको। उसके बाद अगला लाइन आप लिखोगे n बराबर k रखने पर। तो बेटा जब आप n बराबर k रखेंगे तो p k सच दैट, तो a इज इक्वल टू जो का तो रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इधर n के बदले आ गया आपके पास k, तो a की पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। अब बेटा n बराबर k रखने के बाद आपको जरूरत पड़ती है k प्लस 1 की। तो बच्चों k प्लस 1 के लिए मैंने पहले भी अभी एक क्वेश्चन कराया था कि यहाँ a की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया यहाँ से, समीकरण 3 में a की दोनों ओर गुणा करने पर, मुझे लग रहा नीचे वाली लाइन आप लोगों को दिखी भी नहीं, चलो कोई नहीं। तो हमने क्या किया बेटा, a की दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया। तो जब हम a की दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इसको कुछ इस अंदाज में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे p k प्लस 1 सच दैट, और बेटा a की पावर k में a की गुणा कर दिया आपने, इधर क्या था आपका a की पावर k यानी 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और इधर a का आप सीधा सीधा मान रखें 3 माइनस 4 और 1 और माइनस 1। अब बेटा इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करनी सभी को आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा। और बेटा 1-2 दिन में ज़्यादा काम इसलिए नहीं दे रहा, बहुत दिनों में आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हुए, एकदम से ज़्यादा बर्डन ना हो। तो हमने गुणा, तो a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, जब आप गुणा करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा 3 की इधर मल्टीप्लाई हो तो पूरे में होगी मल्टीप्लाई, जब 3 की होगी तो यह
आपके पास 3 + 6 के। फर्स्ट रो उठाई, ऐसे घुमाई, बेटा इसकी गुणा यहाँ हुई, 3 की गुणा हुई, 3 × 3 + 6 की, और -4k की 1 में हुई, तो -4k। अब बेटा इसको उठाया, यहाँ करा पहला एलिमेंट, यहाँ करेंगे दूसरा एलिमेंट, तो -4 की गुणा करी हमने, -4 और -8k, फिर माइनस की करी यहाँ, यहाँ आया आपके पास 4k। तो बेटा गुणा सबकी समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। अब हमने सेकंड वाली की गुणा करी, तो k की करी 3k, 1 की करी +1 - 2 की, अब इधर करी -4k, -1 की करी -1 + 2k। अब बेटा इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लें, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है 6k 4k ये हो गया +2k, तो ये आ गया 3 + 2k -4 -8k + 4k, ये हुआ -4k, 3k 2k यानी k +1, -4k 2k -2k और -1। अब बेटा हमें क्वेश्चन से जब कंपैरिजन करेंगे तो क्वेश्चन में n की जगह k +1 दिखाई देना चाहिए। अगर n की जगह k +1 दिखाई दे गया इसका मतलब सही कर रहे हैं, नहीं दिखाई दिया इसका मतलब गलत कर रहे हैं। यही तो होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको थोड़ा सा सही करके लिखो। सही करके लिखने से तात्पर्य है, जैसे ये है 3 + 2, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 + 2 + 2k, और 2 कॉमन ले लो और k +1, बेटा गुणा करके देखो सेम वही चीज आएगी, और क्वेश्चन से मैच भी कर रहा है। क्वेश्चन किताब आपके सामने होगी, 1 + 2n, तो 1 + 2n, n की जगह k +1 दिखाई दे रहा है। ऐसी अगली लाइन में करते हैं, -4 -4k, -4 आपने कॉमन लिया तो अंदर आ गया k +1, तो सेकेंड एलिमेंट भी मैच कर गया बेटा, -4n है तो -4, n के बदले k +1, नीचे n है तो n का मतलब k +1 बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे -2k -1 -2n, तो 1 - 2 n के बदले k +1। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें बेटा, यही चीज आएगी, चेक करके देख लें। आपको किताब में n के बदले k +1 दिखाई देना चाहिए, तभी बात करेंगे। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत है? सर 3 + 2k वाला समझ नहीं आया। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 3 + 2k वाला समझ नहीं आया। 3 + 2k में 3 को हमने 1 + 2 लिख दिया और 2 कॉमन ले लिया। ओके सर। ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ना, इसको आप 1 + 2 लिख दें और 2 कॉमन ले लें, बस हो गया। और बताओ किसी को कोई बात समझ ना आई हो? बोलो बेटा। दीपक सिंह, हाँ जी सर। बोलो कोई दिक्कत है तो अगर। नो सर। बेटा रोज का होमवर्क रोज भेजना है, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको भी फोन करके बोल दो ऑनलाइन क्लास चल रही है, बाद में वीडियो भेजी जाएगी, मिस मत करें। ठीक है बच्चों, हमारा कोर्स देखो मैंने पूरी छुट्टियों तुम्हें इसीलिए नहीं पढ़ाया, मैंने सोचा मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता ही नहीं, लेकिन अब बेटा थोड़ा सा फॉर्म में आ जाओ। शेषांत देवराड़ी है? नहीं है, चलो। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का मुझे जहां तक याद है एक क्वेश्चन और पूछ रहा था तुम्हारे में से कोई, फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट मान के कल नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई। कोई और सा था क्या प्रॉब्लम? बोलो बोलो। मुझे लग रहा भागीरथी की थी 10वीं प्रॉब्लम, शायद वो भी 10वीं कौन सी थी? बोल बेटा भागीरथी।
जी। कौन सी है बोल, तो मैं ही याद दिलाऊंगा। 10। कौन सी है प्रॉब्लम, 10वीं? बोलो बेटा। जी सर 10। चलो भाई 10वां क्वेश्चन हो गया सभी बच्चे। फिर कल फिर बेटा नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नया जो चैप्टर सारणी है वो पूरा का पूरा डिपेंड है आव्यूह के ऊपर। तो आप लोग ध्यान रहे, जरा आव्यूह के बारे में पीछे से थोड़ा पढ़ लें, कोई दिक्कत ना आए, फिर टेस्ट वगैरह भी लेंगे। 10वें क्वेश्चन में इसने कहा एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। देखो बच्चों, जो बाजार है हमारे, उनका जो उत्पादन है वो किस तरीके से है। सबसे पहले तो हमारे पास एक्स वाई तथा जेड प्रकार की वस्तुएं जो है उनका उत्पादन किस तरीके से हो रहा है, ये हमने इसका एक आव्यूह बना दिया। 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000 और 8,000। तो बच्चों ये जो है आपका, ये पूरा बाजार फर्स्ट है, ये बाजार सेकंड है, और ये जो है ये एक्स का उत्पादन है, ये वाई का उत्पादन है, और ये जेड। कहने का मतलब बाजार फर्स्ट में एक्स जो जाता है 10,000, वाई जाता है 2,000, जेड जाता है 18,000। बाजार सेकंड में एक्स जाता है 6,000, वाई जाता है 20,000, जेड जाता है 8,000। हमने इसको एक आव्यूह से मान लिया बी से, ठीक है, या ए से भी मान सकते हैं, सब कुछ लो, हमने इसको ए से मान लिया, भाई किताब खुल गई, ठीक है, हमने इसको ए से मान लिया। अब देखो कहता क्या है, यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया है, तो अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार माना बी जो है वो किस चीज का आव्यूह है, एक्स वाई जेड की प्रत्येक, एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य है। भाई ये प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य है। शेषांत देवराड़ी आ गया भाई। चलो, तो अब हमने क्या लिखा बेटा, इस बी को एक आव्यूह लिखा, और ध्यान रहे पहला जो है वो आपका पंक्ति है, तो दूसरा कॉलम बनेगा, ये ध्यान रहे। तो कितना है इनका मूल्य, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई। अब ये कहता है तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक बाजार में कुल आय, यानी प्रत्येक बाजार में कितना रेवेन्यू हमारे पास आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर प्रत्येक बाजार में कुल आय के लिए ए डॉट, यानी ए और बी की हम आपस में क्या करेंगे बेटा, गुणा। तो ए तो ऊपर लिखा हुआ है ही, मैं बी को इसके सामने लिख देता हूँ, ये मिटा, मैंने इसीलिए कहा तुम्हें कॉपी पेन भाई साथ रखा करो, इनको नोट करते रहा करो जैसे क्लास चल रही है। वीडियो तुम्हारे लिए भेजी जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। तो ये मैंने मिटा दिया यहाँ से, ये बाजार भी मिटा दिए यहाँ से, ऊपर से एक्स वाई जेड भी मिटा दिया। और बेटा ए और बी की गुणा, बी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके साथ, ये आया बी, तो बी है आपका 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने 1 रुपया। अब हमने इनकी आपस में गुणा करी, तो बच्चों गुणा करने का जो सिद्धांत है, गुणा करने का जो तरीका है वो ये है कि इसका ऑर्डर देखो 1 2,
इसका ऑर्डर है 3/1, तो बाद वाले मैच कर रहे हैं, इसका मतलब गुणा हो जाएगी। तो जब गुणा करेंगे तो कितना 2/1 आएगा। तो हमने ए बी की बटा गुणा करी, तो गुणा करने का तरीका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट गुणा करी, तो बेटा 10,000 की गुणा 2/5 में करेंगे, 10,000 का ढाई गुणा, तो 10,000 का ढाई गुणा यानी 25,000, चाहे गुणा करके देख, 2,000 का 1.5 गुणा यानी 3,000 प्लस 18 का 1 गुणा यानी 18,000। तो बेटा पहला हो गया फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में होगी, खत्म। अब सेकंड रो की सेकंड में करेंगे तो सेकंड में ही आएगी, तो 6,000 का ढाई गुना 6 12 3 15,000 प्लस 20,000 का 1.5 गुना 30,000, 8,000 का 1 गुना 8,000। ठीक है बेटा, अब आव्यू देखो कितने बाई कितने का है, 1 2 2/1, पहले ही मैंने बता दिया था कितना आएगा 2/1। अब आप इनको जोड़ लें, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ो रे कितना आएगा तुम बताओ, प्रकाश बताएगा कितना है, बता। 18,000 3,000 25,000, 25 और 3 28 और 18 जोड़ो, मुझे लगा 46,000 आ जाएगा। अरे यही आ रहा है 46,000 ही। जी सर 46,000। और निचला 30 और 15 45 और 8 बोलो 53,000 ही आएगा क्या? शशांक देवराड़ी, शशांत नहीं बोल रहा भाई आज बिल्कुल भी। प्रकाश यही आ गया आंसर। जी सर। यानी पहले बाजार से जो रिवेन्यू आया वो आया 46,000 और दूसरे बाजार से जो रिवेन्यू आया वो आया 53। तो बेटा सेकंड पार्ट आप लोग इसका खुद करेंगे, और कैसे करेंगे सेकंड पार्ट इसका आप लोग केवल बाजार का जो रेट है वो चेंज कर देंगे बस आप लोग। और बेटा 12वां जो क्वेश्चन है वो पहले दूसरे तीसरे के जैसा है, किसी का रह गया हो तो कल भी आप प्रॉब्लम पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कल प्रॉब्लम बताएंगे तभी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आगे तो ऑब्जेक्टिव है इन्हें आप खुद करेंगे और एग्जाम्पल वगैरह कर लेंगे। मैं 11वें की थोड़ी सी हिंट और दे रहा, 2 मिनट और दे रहा हूँ बस तुम्हारी। और बेटा 11:30 के बाद आप लोग तैयार रहा, मैं जिस टाइम भी ओके करूँ, प्रकाश जब मैं बोलूँ तब लिंक भेजा कर, आज तुमने पहले ही लिंक भेज दिया था भाई। कल भी प्रकाश तू ही भेजेगा ना लिंक? अरे प्रकाश जी सर। कल भी तू ही भेजेगा ना लिंक? सर दीपक भेज देगा। नहीं अभी डिसाइड कर लो कौन भेजेगा। 11:30 के बाद मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मैं जिस टाइम को उस टाइम लिंक भेजना है। थराली से भी कोई जुड़ा है क्या तुम्हारी क्लास में, या तुम लोग ही हो बस? प्रकाश तेरे को देखने नहीं आते कितने जुड़े हैं? सर शशांक, सीमा, आप, दीपक, आशा और मैं जुड़े। ठीक ठीक ठीक। सर आपने तो कहा था कि 12 पे होगा, भाई 12 बजे होगी क्लास, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन आप 12 ना 11:45 के आसपास आप लोग तैयार रहा करो, क्योंकि स्कूल में आ रखे आजकल हम, स्कूल में हमें जैसे मौका मिले हम तैसे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई शशांत? बोल नहीं रहा आज तो, चलो लिखो भाई 11वां क्वेश्चन। देखो 11वां जो क्वेश्चन है आपका, किसी का कुछ छूट गया बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, आप टेंशन ना लें, भेज दूंगा। 11वें क्वेश्चन में इसने कहा है आव्यू x ज्ञात कीजिए यदि x और मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, इधर जो आ रहा है -7 -8 और -9 2 4 6, यहाँ आया 2 4 6। तो बच्चों हमने क्या किया, ये x ज्ञात करना है, तो देखो x आप तब ज्ञात कर पाओगे जब इनका ऑर्डर होगा तुम्हारे पास। यानी कहने का मतलब ये x एक आव्यूह है, अब इसका जो ऑर्डर है वो नहीं मुझे पता कितना है, वो कैसे पता लगेगा? पहले आप इसका ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर आ गया
1 2 2/3 इसका जो ऑर्डर आया, 2/3 इसका जो ऑर्डर आया, इसका जो ऑर्डर कितना नहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 2/3। ये कहता है आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू इसका जो ऑर्डर है 1 2/3। अरे भाई कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे क्वेश्चन में। बेटा सबकी किताब में यही है क्वेश्चन या कुछ और है? सभी लोग जरा सर ये है। सभी लोग यही है। चलो तो देखो फिर देखो ये एक आव्यूह है, इस आव्यूह की इसके साथ गुणा होता है। बेटा गुणा की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि पहले आव्यूह का बाद वाला और बाद वाले का पहले वाला, ये और ये दोनों बराबर होते हैं तब गुणा संभव है। यानी ये 2 है तो ये भी आपका क्या होगा 2। बात समझ में आ गई सबको? अब गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये और ये बचा हुआ, तो ये जो रिजल्ट है वो इधर का बचा हुआ इधर का बचा हुआ होता है। तो इधर तो आ गया 3 और इधर कितना आएगा, देखो ये रिजल्ट में गुणा करके यही तो आ रहा है इधर, तो रिजल्ट 2/3 कब आएगा जब यहाँ 2 होगा, तो 2 यानी यहाँ कितना बची 2। बेटा समझ में आई ऑर्डर वाली बात? किसी को अगर समझने में दिक्कत है तो जब मैंने आव्यूह का गुणन पढ़ाया उस समय एक बार पढ़ ले थोड़ा सा, वैसे तो मैं अभी भी सारी बात बता ही रहा हूँ। तो बच्चों ये जो x है आपका, ये 2/2 का अगर आप लोगे तभी आपकी गुणा संभव है, ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा। तो यानी कहने का मतलब आप मान लें कि माना x जो आव्यूह है वो a b c d 2/2 हो गया। अब आप इस x आव्यूह के बदले ऐसे रखते हैं a b c d की गुणा करें आप लोग 1 2 3 4 5 6 में, और जो रिजल्ट आएगा उसकी तुलना करें इसके बराबर के साथ, बराबर है -7 -8 -9 और 2 4 6। बेटा ये काम आप लोग खुद करें, ए बी सी डी की इक्वेशन आएंगी आप उनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ए बी सी डी के मान आएंगे, तो जो ए बी सी डी के मान आएंगे उनको आप यहाँ रख दें, वो तुम्हारा आंसर। तो बेटा थोड़ा सा काम आप लोगों को खुद करना है। तो आज का जो होमवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, इस एक्सरसाइज के छोटे छोटे भी जो क्वेश्चन है उनको आप पूरा कर लें। तो प्रॉब्लम है कल आप पूछ लें, और बेटा कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि नई एक्सरसाइज आपकी शुरू कर दें। तो बच्चों आज सर 13 वाला है, बोलो 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 सर 13 वो 13 वाला 13वें में इसने कहा है देखो 13 मिटा दो इसको मिटा दो, अरे बेटा इसको देखो 13वें क्वेश्चन में इसने कहा है a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा और माइनस a इज इक्वल टू, इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर बराबर, तो बेटा a स्क्वायर का मतलब a की गुणा a के साथ करो, a रखो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर इसके साथ a लिखो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई रखो, आप आई कितना होता है 1 0 0 1, इनकी गुणा करके तुलना करो। क्या दिक्कत है भाई, गुणा नहीं आती तुम्हारे से करनी? कर लोगे अब इसको? जी सर। हाँ इनकी गुणा करके फिर तुलना करेंगे तो कोई सा ना कोई सा रिजल्ट नीचे से मैच कर जाएगा, जो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर। तो आप लोग कोशिश करें, कोई दिक्कत आती है कल आप इसको पूछें, और एक बार फिर से पूरे लगन के साथ आप लोग पढ़ाई में लग जाओ। छुट्टी बहुत मार ली, अब आराम बहुत हो गया, अब फिर से आप लोग लग जाएंगे। स्कूल खुलेंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अदरवाइज देखो गणित की कक्षा में तो मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें
स्कूल वाली फीलिंग आए। किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। सबको सर नहीं। सबको अच्छा लग रहा ना ऐसे पढ़ना? जी सर। हाँ, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें भेज दूंगा आज की। तो भाई क्या नाम तेरा प्रकाश, बंद कर दे फिर आज की मीटिंग।